बहुत हो गया उमर, अब सब खत्म। अपने बेटे के पास जाओ। आयजा, नहीं, मैं अपना फोन घर पर भूल गई थी। वो मैसेज मैंने नहीं भेजा। तो फिर किसने भेजा? मुझे समाद की वक्त की तब्दीली का मैसेज किसने भेजा था फातिमा साहिबा? जुमाना का फोन तो यही था ना, इसी घर में। तो फिर आपके अलावा और कौन कर सकता है ये? जवाब देना अम्मी। अब समझ आया। बेटी, इसके पीछे गुल है। आय 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 आय, अदालत का पता चला तो फौरन आ धमकी। गुल खाला? हाँ, वो अदालत जाने से पहले मेरे घर आई थी जुमाना। मेरे जेवर कहाँ है ये कहते हुए घर के अंदर घुस गई थी, है ना नाज़ली? बहुत गुस्से में थी जुमाना, तुमसे सख्त नाराज थी वो। अब कह रही थी कि अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। मैंने कहा वैसे भी जुमाना का कोई कसूर नहीं, ओजान वकील ढूंढ ही लेगा, उसे बचा लेगा। बस उनको इस बात से आग लग गई। हाय हाय, देखा तुमने? अपने बेटे का गुस्सा जुमाना पर भी निकाला और जान पर भी निकाला। ये सब कैसे हुआ? यानी उसने सब कुछ सुना और फिर भी अदालत में जाकर उन्होंने जुमाना के खिलाफ झूठी गवाही भी दी, और ऊपर से मुझे मैसेज भी भेजा है, वो भी जुमाना के फोन से। उन्होंने कहा था यहाँ पर है। जब से तुमने आशिर की हकीकत खोली थी, वो तुमसे बहुत नाराज थी ओजान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन मुझसे छीन सकती है। फातिमा आपा, प्लीज बतूल को ले आए, प्लीज। मैं एक बार उसे गले लगाना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जुमाना। मैं कानून से बहुत डरती हूँ। अगर बच्ची तुम्हें दे दूँ और उसे कुछ हो जाए, जरा सी चोट भी लग जाए, तो जिम्मेदार तो मुझे ही ठहराएंगे। और जो कुछ मैंने सुना है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं।